वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच गए। तेहरान में ईरानी आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकातों में पाकिस्तान और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर भी बात होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतअद्दिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रबता। इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सालिसी और अमन की कोशिशों की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। जैरेड कुशनर पहले ही बर्जनस्टॉक में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज आमद मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक के दौरे पर जाएंगे। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर पेचीदा इलाकाई तनाज़ात को हल करने के लिए 60 दिन का वक्त मिला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़। वाशिंगटन में अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म अजीम शख्सियात हैं। फ़ील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और कौम को अच्छी तरह जानती थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के बावजूद सहूनी फ़ौज के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले। लबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान के इलाके नफ्तिया में इजराइल ने फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए। हमले जंगबंदी नाफिज होने के चंद घंटे बाद ही किए गए। ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक हुए। इजराइल के इन हमलों में रिहायशी इमारतें और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। बन्नू की तहसील डुमेल में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक IED के जरिए मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथीखेल से बन्नू आ रही थी। धमाके में तहसीलदार सब डिवीज़न वजीर आबिदुल्ला की गाड़ी भी जद में आई, जिससे नुकसान पहुंचा, ताहम वो महफूज रहे।
जख्मियों को खलीफा गुलनवाज टीचिंग अस्पताल बन्नू मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। जाम बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासिर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। बन्नू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मासूम शहरी शहीद हुए। वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें ताकि इस नासूर को जड़ से ख़त्म किया जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के तानेबाने भारत से मिलते हों तो उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। हम भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है। जो हालात पैदा किए गए वो काबिल कबूल नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खून के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी ग्रोह को मुस्तरद कर दिया है। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से गए। जराइम का इर्तिकाब करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाद लोग इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। बाज़ अनासिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बेबुनियाद अफवाहें फैला रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रही हैं। दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त और वक़ार नसीब हुआ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ हमेशा मुज़ाकरात की कोशिश की गई है, जबकि अपोजिशन में रहते हुए हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जाते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।